दोस्तों हमारे साथ है अभी मुकेश सोनी जी जो उतई के रहने वाले हैं और फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको उतई। तो उतई में भी आपको अभी दुर्गा जी का मूर्ति दिखलाने वाला हूँ। मैं गया था थनौद। तो थनौद में एक नाम सुनने को मिला, मुकेश सोनी। तो कुछ समय से मुकेश सोनी जी है वो मूर्ति कला के नाम से भी इनको भी जाना जाता है। इनके मूर्ति भी अब दुर्ग भिलाई में भी जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि इतना सुंदर ये मूर्ति बनाते हैं। इसी कला की वजह से थनौद में भी इनका नाम लिया जा रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुकेश सोनी के पास और इनके मूर्ति को देखते हैं कि कितना खूबसूरत ये मूर्ति बनाते हैं और भाई से भी आपको मिलाएंगे। दोस्तों यह जगह की हम अगर बात करें तो उतई में आदर्श नगर और अभी जो रोड दिखाई दे रहा है ना, तो उतई से इधर से आना है और इधर जाओगे तो पुरई है। तो उतई से पुरई के तरफ वो पंडाल दिखाई देगा। तो इसी पंडाल में अभी दुर्गा जी का मूर्ति निर्माण हो रहा है और चलिए देखिए और आप ही बताइए कि कितना प्यारा यहाँ पर मूर्ति बनाया जा रहा है। तो जस्ट रोड से लगा हुआ है ये दुर्गा पंडाल और पंडाल के अंदर मैं लेकर जा रहा हूँ। आप कहीं यहाँ पर भी जैसे उतई में आओगे ना तो मुकेश सोनी जी का नाम लेना, आपको कोई भी बता देगा कि कहाँ पर ये मूर्ति बनाते हैं। और यहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है जो मूर्ति बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरह का मूर्ति देखने को मिलेगा। तो मूर्तियाँ अभी कलर वगैरह नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है। लेकिन आप मूर्ति के फेस कट को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। तो फिर अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूरा मूर्ति का काम चल रहा है। का जगह है दोस्तों जहाँ पर पूरा मूर्ति वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पर मूर्ति का बनाने का काम चल रहा है। तो मूर्ति में अभी कलर किया जा रहा है। तो कुछ भाई लोग हैं जो कलर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा इसका सामग्री तैयार है। सामने में आपको ये मूर्ति दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें अभी कलर किया गया है। और मूर्तियों का आप साइन देखना और शेर को भी देखना किस तरह से शेर बनाया गया है। आप बाकी जगह से इसको कंपेयर करके देखना कि इसका जो फेस कट है किस तरह से बनाया गया है। और ये दुर्गा जी का मूर्ति है। तो अभी इस तरह का कलर किया गया है और कुछ इस तरह का मूर्ति है वो साइन कर रहा है। आप मूर्ति को ध्यान से देखते हुए चलिए। आपको आप बारीकी से ध्यान देना है तभी आप मूर्ति को समझ सकते हो। पेंट मूर्ति है जहाँ पर मूर्ति को कलर किया जा रहा है। भाई है वो पेंट का काम कर रहे हैं और इस तरह का लगातार यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिलता है। तो ये भी मूर्ति को देखो दोस्तों किस तरह से इस मूर्ति को बनाया गया है। आप इसके डिजाइन को देखिए, मतलब किस तरह से अलग अलग मुद्राओं में देवी खड़ी हुई है। यहाँ पर भी देवी है वो सिंहासन में बैठी हुई है। तो देवी का आपको जो फेस कट है वो इसी तरह का फेस कट आपको देखने को मिलेगा। ये जो फेस कट आपको मैं दिखला रहा हूँ यूनिक फेस कट है दोस्तों। इस तरह का आपको फेस कट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बता रहे हैं कि यहीं पर इस तरह का भी साँचा बनाया गया है। तो इसी तरह का आपको यहाँ पर हर दुर्गा में इसी तरह का फेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह का मूर्ति है, ये भी दुर्गा जी है। तो यहाँ पर सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर इस तरह का मूर्ति है दोस्तों। तो यहाँ पर जितना भी आपको मूर्ति दिखाई दे रहा है ना वो सब बाहर जाने वाला है, इसलिए इस सब मूर्ति को कलर किया जा रहा है। और जो मूर्ति बाहर नहीं जाएगा उसको रोक दिया गया है। आपको मूर्ति यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखलाया तो यहाँ पर लगभग 8 मूर्ति इधर अभी बनाया जा रहा है जिसको रंग किया जा रहा है। तो कुछ काम यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बाकी मूर्ति इधर है। तो यहाँ पर भी एक मूर्ति है जिसको फिनिशिंग दिया जा रहा है। अभी मिट्टी का है, इसमें पुट्टी वगैरह किया जाएगा तो मूर्ति में और साइन करेगा। तो इसे भी भेजा जाना है इसलिए इसमें भी काम किया जा रहा है। और आगे चलते हैं और इधर मूर्ति है उसको मैं दिखलाता हूँ।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर भी आपको कम से कम 8-10 मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। तो इधर भी लगातार काम कर रहे हैं और इसमें प्लास्टर वगैरह पुट्टी वगैरह किया गया है, उसे साइन दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपको इतना सारा मैं मूर्ति दिखला दिया जिसमें बॉडी कलर आपको देखने को मिलता है, मूर्ति आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो कलर हो चुका है जो मूर्ति, उसको मैं दिखलाता हूँ जिससे आप इस मूर्ति का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कलर होने के बाद ये मूर्ति किस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। तो अगर इन मूर्तियों में कलर हुआ रहता तो आप देखकर दंग रह जाता है कि इस तरह का भी ये मूर्ति ये दिखाई देगा, लेकिन अभी बॉडी कलर बस हुआ है। और एक मूर्ति जो तैयार है जिससे आप देखकर समझ सकते हो कि मूर्ति जब तैयार होगा तो उस तरह का दिखाई देगा। और फेस कट सभी दुर्गा का उसी तरह का है, एक ही फेस कट में इसको बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको उस दुर्गा जी का मैं मूर्ति दिखलाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए जैसे ही आप आओगे तो आपको डेमो के तौर में एक मूर्ति दिखलाया जाएगा, जिसको देख के आप मूर्ति का यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो। एक आप इसके कलर को देख सकते हो, तो उसी तौर पे एक मूर्ति रखा हुआ है यहाँ पर डेमो दिखलाने के लिए। तो पीछे में जो दुर्गा जी का मूर्ति दिखाई दे रहा है ना, उसे ही डेमो के तौर में रखा गया है कि अगर कोई ग्राहक आता है तो इस मूर्ति को दिखलाया जाता है, फिर उसी हिसाब से लोग अपना जिस डिजाइन में बनवाना है, और अगर मूर्ति अगर पसंद आ जाता है तो लोग उसी तरह से मूर्ति बनवाते हैं। तो इसी फेस कट में पूरा मूर्ति को बनाया जा रहा है, और जब ये मूर्ति पूरा तैयार होगा तो कुछ इसी तरह के फेस कट में दिखाई देगा। तो उसे मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि इस मूर्ति को बहुत पहले से इसको बना कर रखा गया है डेमो के तौर में। अब कहना चाहिए भैया का एक कला है जिसको यहाँ पर एक रूप दिया गया है, जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ यार इस तरह का मूर्ति बनाया जाता है। और इस तरह से आप कलर को देखो, आप ये साड़ी नहीं है दोस्तों जो मिट्टी का है ना, मिट्टी का है, इसको साड़ी बनाया गया है और इस तरह के से कलर दिया गया है। इस तरह का एक सजावट के लिए लगाया गया है, आपको आइडिया होगा इसे क्या बोलते हैं। तो इस तरह का आपको शेर को भी देखो, इसका कलर देखो शेर का, मतलब एक ओरिजिनल कलर इसको दिया गया है। मतलब कहना चाहिए कि मूर्तियों में एक जान दे दिया गया है। आपको सामने से देखोगे ऐसा लगेगा कि दो शेर आपको देख रहे हैं। और दुर्गा जी का फेस कट आप देखो, कितना सुंदर इसका फेस कट बनाया गया है दोस्तों। अगर सब मूर्ति अगर उसका पूरा बन जाए तो आप यार देखकर दंग रह जाओगे कि इतना सुंदर मूर्ति। आप जहाँ भी देखोगे तो गोल फेस कट वाला दुर्गा जी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका फेस कट बहुत ही अलग है। भाई लोग हैं जो मूर्ति में पेंट कर रहे हैं, तो अभी इस तरह का एक पिंक कलर अभी इसमें कलर किया जा रहा है। तो देख सकते हो इसी तरह की मशीन से किया जाता है मूर्तियों को कलर। दोस्तों हमारे साथ है अभी मुकेश सोनी जी, जो उतई के रहने वाले हैं, और अभी लोगों के मुख से एक नाम सुनने को मिल रहा है मुकेश सोनी, जिसके पास अभी मूर्ति देखने के लिए लोग आते हैं और काफ़ी इसकी मूर्ति को पसंद किया जा रहा है। तो हमारे साथ है मुकेश सोनी जी। तो चलिए भैया से कुछ जानकारी लेते हैं। तो भैया ये बताइए कि आप कितना साल से आप मूर्ति काम कर रहे हैं? मैं 10-15 साल से। तो ऐसा क्या कारण है फेस कट के पीछे? आप मतलब कैसे नया फेस कट का सोचिए आप? नया मतलब हर साल एक ही जैसे देख देख के
सभी जन बोर हो जाते हैं। जी 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 तो कुछ नया होना चाहिए। हमेशा एक ही जैसा रहेगा तो उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही क्योंकि सभी वैसे ही करते हैं जैसे और अनेक कलाकार बनाते हैं, उन लोग का पूरा गोल गोल फेस रहता है सब। तो मैं कुछ नया हो, पब्लिक को पसंद आए, इसलिए थोड़ा सा चेंज। मतलब कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ नया करने का जुनून होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो ऐसे देखने से मूर्ति में मतलब एक ओरिजिनल जैसा लुक आ रहा है। तो आप कहीं से सीखे हो कि किस तरह से आप मूर्ति बनाते हो? मैं सीखने किसी के पास नहीं गया हूँ, मेरे पिताजी पहले बनाते थे मूर्ति। जी जी तो उन्हीं से मतलब धीरे धीरे देख के और आसपास घूम घूम के सब जी और शिक्षा प्राप्त किया। आया है। तो भैया कितनी मूर्ति का ऑर्डर है आपके पास? इस साल तो 15 ही मूर्ति का ऑर्डर आ पाया है। जी बनाने के लिए हम लोग 35-36 मूर्ति बनाए हैं, जी जी और ग्राहक लोग ऑर्डर देने के बावजूद भी कैंसिल कर दिए हैं। हाँ, अभी कोरोना की वजह से जो नियम जितनी भी है। गाइडलाइन के कारण ना समिति वाले लोग सब डर गए हैं, अच्छा कोई बैठा ही नहीं रहे। जी। तो अभी रेट क्या क्या है भैया? उसका स्टार्टिंग 10,000 रुपये, 10,000 से 20-30। अब कस्टमर के ऊपर रहता है क्या रेट देंगे, कैसे बनवाएंगे। हाँ। तो आज की वीडियो में हमने देखा मुकेश सोनी जी के पास किस तरह का मूर्ति बनाया जा रहा है, और इस तरह की मूर्ति के लिए आप ऑर्डर भी दे सकते हो। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।